हेलो 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 सभी मेरे विद्यार्थी मित्र, कैसे हो आप। रिट लेवल सेकंड और फर्स्ट के लिए जो शिक्षण विधियां मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से और व्याख्या करते जाएंगे, साथ साथ आपको भी बढ़िया से समझाएगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो पहले जैसे किडन गार्डन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, किडन गार्डन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सत्य कथन कौन सा है। भाई वो क्या कहता है, किसके बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक अमून अमूनो वैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, मतलब कि बच्चों को खेल कूद और इसी के बारे में किसने कहा था, फॉरवेल ने कहा था। तो आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें व्याख्यान, छोटे बालकों के शिक्षण के लिए यह एक विधि है। इसका उपयोग जर्मनी देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फॉरवेल ने 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने के लिए किया था। उसने पहले विद्यालय को एक उद्यान के रूप में दिया, जिसको किंडरगार्टन बालदोन कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो फॉरवेल था, ठीक है, उसने इसको किसके द्वारा संबोधित करा था, बालदोन कहा था, ठीक है। उसका कहना था कि इस उद्यान में शिक्षक माली है और बालक क्या है, फूलों के पौधे हैं। माली को का काम सामग्री जुटाना मात्र है और पौधों को स्वतंत्रता से विकसित होने देना चाहिए। इसलिए इसलिए उसके द्वारा बालकों के शिक्षण के लिए जो विधि अपनाई गई वह बालदोन, ठीक है, विधि कहलाई। तो इस विधि की मुख्य विशेषता क्या है, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करनी, मतलब कि आज़ादी, मतलब कुछ रोक टोक ना हो, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं तो खेल के माध्यम से सीखें, ठीक है। तो उनका यही कहना था। और विकास की प्रक्रिया, एकता की भावना, खेलों के माध्यम से शिक्षा समूह सामूहिक भावना का विकास और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण, वे बच्चे देखें, उस चीज़ों को समझें, ठीक है, और वो खुद से मतलब कुछ सीखने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या थी, किंडरगार्टन जो बालदोन कहा गया था, किसके द्वारा, फॉरवेल द्वारा। और कितनी क्लास से कितने तक, 3 से 7 वर्ष तक, ठीक है। इन बच्चों के लिए ये कौन सी, किंडरगार्टन जो विधि अपनाई गई थी, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है। तो ये किसके माध्यम से दी जाती है, सामाजिक और पर्यावरण से, ठीक है। तो उसके माध्यम से दी जाती है। और कहा किसने था, राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवृत्त बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे को मातृभाषा के द्वारा ही हम क्या शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका मन लगता है उसमें। और इसी पद्धति में विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषाओं व सामाजिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और इसके माध्यम से राष्ट्रपति जागरण और संस्कृति पुनरुत्थान को बल मिला। इस विधि के मुख्य दैनिक उपयोगों की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। जो दिन मतलब कि वो रोज दैनिक जीवन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, उस तरह की वस्तुएं इसमें क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, दैनिक उपयोग वस्तुओं की प्रस्तुत की जाती है, जिनके नीचे उन वस्तुओं के नाम बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं। इस प्रकार अक्षर बोध के बाद बालक को आधारभूत शिल्प की जानकारी से संबोधित पुस्तिकाएं ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उन बच्चों को मतलब कि शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा थी, ठीक है। तो भाषा अनुदेशन के संबंध में तो हम देख लेते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोग नहीं है, ठीक है। जो कौन सी थी, अपने देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्ति तक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा थी, ठीक है। तो ये मतलब बड़ी क्लासों के लिए नहीं थी। और ये
इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। ठीक है, भाषा बोलकर इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल के दक्ष किया जा सकता है और इसमें व्यक्ति तक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रणाली थी, ठीक है, शिक्षण विधि थी, तो कर सकते हैं हम। ठीक है, इनमें अब आगे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे आगे क्या नहीं है। ये 4 नंबर जो कलात्मक परियोजना ये नहीं है। ठीक है, तो अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश ये हो सकता है। ठीक है, और विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। ठीक है, वे खुद कर सके और शिक्षक जो शिक्षक बताते हैं उसके द्वारा भी किया जा सके। ठीक है, तो अब आगे देख सकते हैं किसने कहा था, क्लार्क तथा स्टार के अनुसार। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, निरीक्षित अध्ययन विधि तो छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। रशक के अनुसार निर्देशित अध्ययन का अर्थ है अध्यापन द्वारा विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करना जो मुख्य से किसी समस्या समाधान, प्रवृत्ति या योग्यता की प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है, जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजित प्रयास करता है। ठीक है, जो आयोजित प्रयास करता है, तो इस द्वारा। और पी.एन. अवस्थी के अनुसार निरीक्षित अध्ययन पद का अर्थ है श्वेत या स्पष्ट। इसका तात्पर्य यह है कि जब विद्यार्थी कार्यरत हो तो शिक्षक द्वारा उनका निरीक्षण कर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को कार्य प्रदत्त कर दिया जाता है तथा वह उस कार्य में व्यस्त रहते हैं। जब उन्हें कोई कठिनाई अनुभव होती है तो वह शिक्षक से सहायता अथवा मार्गदर्शन लेते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं और उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? ठीक है, जो सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों का लिखवाना प्रारंभ करवाएं और उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो ये किसके, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो और सरल यही होती है जो प्राथमिक बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट क्लास में होते हैं या जैसे बाल वाटिका में होते हैं, तो उसके द्वारा आकृतियों का वर्ण करवाना, लिखवाना, तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चे को ही करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं जो 10वीं में है या 9वीं में 8वीं में है उनको करवाएंगे। ठीक है, भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल क्या है? भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल क्या है? तो कौन कौन से हैं, बोलना और लिखना। जो अभिव्यक्ति कौशल कौन से होते हैं, बोलना और लिखना होते हैं। ठीक है, 3 नंबर आंसर थे इसका। तो आगे देख लेते हैं, जैसे अभिव्यक्ति कौशल बोलना व लिखना। भाषाई कौशल 4 होते हैं, कौन कौन से, सुनकर अर्थ ग्रहण करना यानी श्रवण कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना यानी पठन कौशल। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी अपनी। अगली नेक्स्ट क्लास अपनी बढ़िया रहेगी और बढ़िया से समझेंगे आगे। बस यहीं से घूम फिर के पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको शिक्षण विधियाँ और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, उनको बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाना, क्योंकि लाइव आने वाला हूँ। ये तो अपनी ऑफलाइन रहेगी। और सब्सक्राइब कर देना अपने यारों दोस्तों, फ्रेंड जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी शेयर करना देना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।